इंदौर पुलिस कमिश्नर ने शनिवार को द्वारकापुरी और चंदन नगर थानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाना परिसर, रिकॉर्ड संधारण, केस डायरी, शिकायत निवारण व्यवस्था और अपराध नियंत्रण से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं की विस्तार से समीक्षा की। निरीक्षण में संबंधित क्षेत्र के डीसीपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। दरअसल कमिश्नर ने बताया कि निरीक्षण का उद्देश्य थानों की समग्र कार्यप्रणाली को समझना और उसे और अधिक प्रभावी बनाना है। उन्होंने अधिकारियों से उनके क्षेत्र की समझ, स्थानीय नागरिकों से संवाद, अपराधियों की जानकारी, उन पर की जा रही कार्रवाई और क्षेत्र में सतत गश्त की प्रगति के बारे में जानकारी ली। उन्होंने स्पष्ट कहा कि शहर में किसी भी क्षेत्र का अपराधी या असामाजिक तत्व सक्रिय पाया गया तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। निरीक्षण के दौरान पुलिस कमिश्नर ने महिला डेस्क पर पहुंचकर वहां दर्ज शिकायतों की जानकारी भी ली। एक वरिष्ठ नागरिक महिला द्वारा पुत्र के उत्पीड़न की शिकायत पर उन्होंने संबंधित थाना प्रभारी को तुरंत दूसरी टीम से समन्वय कर कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि महिलाओं की सुरक्षा और शिकायतों के समाधान में पुलिस हर संभव सहायता प्रदान करेगी। कमिश्नर ने निर्देश दिए कि जहां भी सुधार की आवश्यकता है उसे तुरंत लागू किया जाए। पुलिस टीमें लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहकर अपराध नियंत्रण के लिए काम करती रहेगी। नहीं, ओवरऑल जो हमारे थाने और उसके अधिकारी जो कार्य कर रहे हैं उनको देखने के हिसाब से आया था मैं यहाँ पे। संबंधित क्षेत्र के डीसीपी, पूरी जो हमारे अधिकारियों की टीम है वो थी और पूरी वर्किंग को एज ए होल देखा गया कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से। रिपोर्ट लिखने की प्रक्रिया, जो सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं, बीट और माइक्रो बीट के जो हमारे अधिकारी हैं उनकी अपनी क्षेत्र की कैसी समझ है, क्षेत्र के लोगों से संवाद कैसा है, अपराधियों के बारे में कैसी जानकारी है, क्या कार्रवाई वो कर रहे हैं, इन सारे विषयों को देखा गया है। कार्रवाई लगातार चल ही रही है पूरे क्षेत्र में, न केवल इस थाने में बल्कि हमारे शहर के सभी थानों में। जहाँ जहाँ कुछ चीज़ें देखी गई हैं कि जिन पे और प्रभावी तरीके से कार्रवाई हो सकती है, उसके लिए इनको बताया गया है और टीमें लगाई गई हैं और लगातार वो कार्रवाई चलती रहेगी। कोई भी आपराधिक का असामाजिक तत्व इस क्षेत्र का हो चाहे किसी भी क्षेत्र का हो, पूरे शहर में अगर वो सक्रिय है, उसकी कोई गतिविधि है तो किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। बहुत ही प्रभावी कार्रवाई इन सभी पे की जाएगी। सर, द्वारकापुरी में काफ़ी अपराध भी होते हैं और ये यहाँ के जो लोग हैं नशे को लेकर भी काफ़ी परेशान भी होते हैं। ये लगातार हम लोग लोगों के बीच में जाके, हमारी टीमें, हमारे बीट के अधिकारी, थाना प्रभारी लोगों से बातचीत कर रहे हैं और बहुत सारी हमको सूचनाएं मिल रही हैं। जैसा मैंने कहा कि ये चिन्हित लोग हैं जो आपराधिक असामाजिक तत्व हैं और अगर कहीं से किसी के बारे में कोई सूचना आती है या कोई बात आती है कि इन्होंने कोई ऐसा कृत्य किया है तो जैसा मैंने कहा कि किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। बहुत ही प्रभावी कार्रवाई किसी भी असामाजिक या आपराधिक तत्व पे करेंगे। सर, फरियादियों से भी चर्चा करी किसी तरीके का? हाँ, यहाँ पे बैठ के जो हमारे ड्यूटी ऑफिसर और जो महिला अधिकारी द्वारा जो महिलाएं आती हैं अपनी बात कहने, उनको सुना जा रहा है। मैंने भी उनसे ये जानना चाहा कि किस विषय में आई हुई है। एक जो आई है महिला, उनका थाना क्षेत्र, उनके घर के ही व्यक्ति, इनफैक्ट सीनियर सिटीजन हैं, उनके बेटे द्वारा ही उनको परेशान करने की बात है। उसके संबंध में संबंधित थाना प्रभारी को बताया गया कि जो दूसरा थाना क्षेत्र, वहाँ के थाना प्रभारी से सीधे बात करें और जो बीट है वहाँ भेज दें और जो भी पुलिस की तरफ से इनकी मदद करनी है वो की जाएगी। आवश्यकता होगी तो हम इनको थाने की गाड़ी से, अपनी गाड़ी से इनको घर पे भी छुड़वा दिया जाएगा। बाकी भी रिपोर्ट जो बात कह रहे हैं उसके आधार पे न केवल रिपोर्ट लिखना बल्कि उसके फॉलोअप में इमीडिएट फील्ड एक्शन जो कि जाके क्षेत्र में करने की कार्रवाई होती है वो भी सुनिश्चित कराई जाएगी।